रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की एक वीडियो सेकंड वीडियो है। पहले तो आपको वर्कशॉप से इशू से रिलेटेड आपको आगाह किया था और तकरीबन काफ़ी लोगों को, और एक अब न्यू चीज़ न्यू एडमिशन स्टूडेंट के लिए मैं बनाने जा रहा हूँ। जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं वही ये उनके लिए होगी, लेकिन जो कंटिन्यूस स्टूडेंट्स वाले हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो आगे जाकर अगर आपने न्यू चीज़ में एडमिशन लोगे तो आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी। पहले वाइस चांसलर सर का डिजिटल विजन जो है वो मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को, कि वाइस चांसलर सर डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम सर ने जो डिजिटल विजन लिया है उस पर कुछ जो है वो कुछ लोगों की वजह से या कुछ सिस्टम एरर की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको परेशानी का सामना पेश आया। अब वो परेशानी किस तरीके से है और आप लोग अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हो, आज इस वीडियो में आप लोगों को आगाह करूंगा। और यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल्स अगर ये मेरी वीडियो इंशाल्लाह देखेंगे तो काइंडली इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज स्टूडेंट्स हमारे जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर रहे हैं ये फेड अप होकर इनकी तादाद कम हो जाएगी। ठीक है, हम भी अपनी तरफ से जितनी भी, स्पेशली मैं अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ विदाउट एनी पे जो है मैं अपनी सर्विसेज इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा हूँ। मुझे कोई इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पे नहीं कर रही, और मैं अगर कभी कोई इस तरह का एक्शन हुआ जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का लॉस हो रहा हुआ तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स आपके साथ खड़ा हूँगा। ठीक है, चलें आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि इस दफ़ा अप्लाई जिस टाइम किया है वो ऑनलाइन एडमिशन एनरोलमेंट के ज़रिए स्टूडेंट से लॉगिन किया। ठीक है, लॉगिन करने के बाद अपना अकाउंट बनाया, अप्लाइड नाउ के बटन पर क्लिक किया और उसने अप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे उसका स्टेटस भी वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया, लेकिन उसका यूज़र नेम और आईडी क्रिएट नहीं हुआ आफ्टर 6 मंथ, यानी कि 6 महीने हो गए। सॉरी, 6 सितंबर को इसने एडमिशन सबमिट किया। 6 सितंबर को सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ठीक है, अब 5 महीने उसके कंप्लीट होने लगे हैं, लेकिन उसका अभी सिस्टम ने उसका एडमिशन वेरीफाइड कर दिया, लेकिन उसका ना यूज़र नेम क्रिएट हुआ है, ना उसका लॉगिन आईडी क्रिएट हुआ है, और ना ही उसकी कोई उसको बुक्स रिसीव हुई हैं। अब इस चीज़ में स्टूडेंट का कोई कसूर नहीं है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी के सिस्टम एरर की वजह से हुआ है, नो डाउट। ये स्टूडेंट ने मुझे पर्सनली इन्फॉर्म किया कि मैं रीजनल ऑफिस गया हूँ, रीजनल ऑफिस वालों ने मुझे अगेन एंड अगेन यही चीज़ कही है कि प्लीज़ ये सिस्टम एरर है, सिस्टम की वजह से है, आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा। सिर्फ एक हो जाए के चक्कर में 6 सितंबर से लेके आज जो है ये 15 जनवरी होने को आ रही है, और 15 जनवरी को इसको यही कहा जाएगा कि आपका अब एडमिशन बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, बराए मेहरबानी अगली दफ़ा आप अप्लाई करें। ठीक है, अब आप मुझे ये कहेंगे कि आपको मुझे किस तरीके से पता है यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल के इनका एडमिशन कंफर्म हुआ कि नहीं। यहाँ पर सर आप मैट्रिकुलेशन लिखा हुआ आ जाता है अगर उसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट किया हो। ठीक है, सेकंड आपने ये एप्लीकेशन भी लॉक कर दी है, अब इसको एप्लीकेशन को भी हम ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर देख रहे हैं 0320213001599919। ठीक है, ऑटम 2021 का है, इसमें कोई AIUU इन्फो अपनी तरफ से दो नंबरी नहीं कर रहा। ये आपके सामने मैं पेज रीलोड कर रहा हूँ, कोई मैं अपनी तरफ से दो नंबरी जो है वो, अल्लाह का शुक्र है मुझे अल्लाह ताला ने ये चीज़ कभी नहीं सिखाई कि मैं ये करूँ। लेकिन सर जिस टाइम स्टूडेंट्स का हक मारा, स्टूडेंट्स के साथ कुछ होगा तो मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा दुख होता है कि जब 2 घंटे सफ़र करने के बाद स्टूडेंट रीजनल ऑफिस जाता है, क्योंकि रीजनल ऑफिस इतने करीब नहीं है, और वहाँ पर जिस टाइम जाता है अपना लॉगिन आईडी इतनी मुश्किल से प्रोवाइड करता है। मैंने अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं कोई सर मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं खुद रीजनल ऑफिस गया हूँ चक्कर लगा के, तो उसमें बच्चों को सही गाइड नहीं किया जाता था। बच्चों को कहा जाता, कोई भी अगर स्टूडेंट वहाँ पर जाता है उसको एक टेबल से दूसरे टेबल तक भेजा जाता है, दूसरे टेबल से तीसरे टेबल तक, और तीसरे से जब चौथे पर पहुंचता है उसके राइट पर्सन की तरफ, तो उस राइट पर्सन का पता चलता है कि वो छुट्टी पर बाहर गया हुआ है। ठीक है, जस्ट फेस वेरिफिकेशन के लिए वो वापस आएगा, अभी थोड़ी देर तक 2 घंटे वेट करें। ठीक है, अब मैं उसकी तरफ नहीं जाता हूँ कि नेगेटिव एक्टिविटीज़ की तरफ। बाकी ये सिस्टम आपका नो डाउट बेहतर है, लेकिन सिस्टम में एरर की संभावना ज़रूर है, और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी एरर की जो
एरर जो जो भी अवेलेबल, यानी कि आप लोगों ने क्या करना है, पहली चीज़ आप तमाम स्टूडेंट्स अपना ये जिनका वेरीफाइड आ गया और जिनका इतना टाइम गुजर गया, इवन मैं कह रहा हूँ 1 महीना भी अगर गुजर चुका है, जैसे एफए का अब लेट हो चुका है, तो उन्होंने सबसे पहले काम हेल्प डेस्क पर क्रिएट करना है, ठीक है। हेल्प डेस्क पर मुझे तो पर्सनली कुछ के जवाब आ रहे हैं और जवाब मुझे एज सच कंफर्टेबल आंसर्स नहीं है जैसे कि होने चाहिए थे, ठीक है। क्योंकि वो सिर्फ यही मेंशन कर देते हैं, मेरी यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से रिक्वेस्ट होगी काइंडली यहाँ पर लाइव चैट इंट्रोड्यूस करवाया जाए स्टूडेंट्स के लिए। मुझे आप एक दिन जो है वो परमिशन दें, मैं यूनिवर्सिटी आऊँ, यूनिवर्सिटी आकर मैं मेरे माइंड में जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं यूनिवर्सिटी को बेहतर करने के लिए, काइंडली वो तो एक दफ़ा सुन ले। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो सर मुझे जस्ट आप अलाउ कर दें कि मैं आपको डिजिटलाइज यानी कि वीडियो कॉल के ज़रिए आपको जो मेरे माइंड में ट्रिक यानी कि एक प्लान बना हुआ है वो मैं यूनिवर्सिटी को बता सकूँ। अगर वो आप स्टूडेंट के लिए इम्प्लीमेंट कर देंगे तो बेहतर होगा, और अगर नहीं भी करना चाहेंगे तो एटलीस्ट मेरी एक बात सुन तो लीजिए। यहाँ पर सर मसला ये आता है कि आपकी ट्रिक जो है वो टिकट ऑनलाइन क्रिएट करते हैं, लेकिन टिकट का जवाब हमें मिलते मिलते 2 से 3 महीने हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पर लाइव चैट का ऑप्शन अवेलेबल करवाया जाए तो वो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्टूडेंट डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकेंगे। दूसरा, यूट्यूब चैनल जैसे कि कोई अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस दी जाए एडमिशन ऑफिस से कि वो डायरेक्ट बात कर सकें और स्टूडेंट्स के इश्यूज़ के उनके पास जो तकरीबन 50, 100, 200 जितने स्टूडेंट्स कॉन्टेक्ट करते हैं कि फ़लाँ इशू है, तो हम डायरेक्टली बात करके हम उनसे क्लैरिटी लेके उन स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर सकें, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान में है, ठीक है। नो डाउट इनके मिलियंस में स्टूडेंट्स पहुंचने वाले होंगे और हम भी तकरीबन मिलियंस लोगों की हेल्प कर सके। अब ऑनलाइन एडमिशन इशू के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेम, ईमेल आईडी और प्रायोरिटी में हाई दे दे, ठीक है। यहाँ पर आपने कहना है एडमिशन नॉट कंफर्म, आपने किस डेट को फीस भरी है आपने वो डिटेल लिखनी है, ठीक है। डिटेल लिखने के बाद आपने यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर अपने एप्लीकेशन नंबर दे देंगे। और दूसरा, इस पर जिस टाइम आप जो ऑलरेडी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि वो इस टाइम पॉज करके भाग चुके होंगे। बेटा आपका अगर यूज़र नेम पासवर्ड आपको मिल चुका है तो उसको अपने पास सेव कर लेना था आपने, क्योंकि जिस टाइम आप इसके ऊपर क्लिक कर रहे होंगे तो आपका अगर मेट्रिकुलेशन भी आ रहा है तब भी आप इसको ओपन नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पर मैंशन करना है, अपनी डिटेल मैंशन करनी है, स्क्रीनशॉट इसका यहाँ पर लगा लो, अपने यहाँ पर कैप्चे होगा 6 से 17 से 6, इसको फिल कर दो। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो इंशाल्लाह आपको जो है इसका रिप्लाई आ जाएगा, ना आया तो यहाँ पर आपको एक ऐसा रिप्लाई मिल जाएगा कि वेट कीजिए, या फिर अभी आपका जो है वो कंसर्न केस आगे भेज दिया गया है और उसके बाद आपको तकरीबन कभी जवाब इसका नहीं मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर ज़्यादा आप तंग आ चुके हो यूनिवर्सिटी के साथ तो मेरा फिर आपके पास सिंपल ऑप्शन अवेलेबल होगा, डाउनलोड सेक्शन पर जाओ, ठीक है। डाउनलोड सेक्शन पर जाने के बाद यहाँ पर एक मैं स्टूडेंट को कभी भी ये रेकमेंड नहीं करता हूँ कि फीस रिफंड की तरफ जाओ, लेकिन अगर नहीं है तो ये फीस रिफंड का ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा तंग आ चुके हैं, जैसे मैंने अब 2 से 3 लोगों की फीस रिफंड के लिए अप्लाई उनको गाइड कर चुका हूँ, आपके लिए भी फिर यही तरीक़ेकार होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हो तो फीस नेक्स्ट सेमेस्टर में एडजस्टमेंट करवा सकते हो। अगर नहीं भी करवाना चाहते हो तो आपकी 50% फीस डिडक्शन के साथ जो होगी ये फीस रिफंड हो जाएगी। यहाँ पर आपने इस फॉर्म को फिल करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन अब देखते हैं यूनिवर्सिटी क्या इसमें फ़ैसला देती है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और अगर वो मुझे एक दिन के लिए बुला लेंगे तो मैं अपनी थोड़ी सी सजेशन यूनिवर्सिटी को दे दूंगा, क्योंकि हम भी आई एम आल्सो एन एमफिल इन एजुकेशन सब्जेक्ट, और जो अभी करंटली मेरे एमफिल चल रहा है, इसी वजह से बिजी था, आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं बना पा रहा था। तो जिस टाइम ये चीज़ देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। आईटी में भी मेरा नॉलेज अल्लाह का शुक्र है काफ़ी है। चलें अब कमेंट्स की तरफ चलते हैं। सर मेरा सब्जेक्ट में मार्क्स लगे हैं, मेरा ये इशू नहीं है, मेरे एक सब्जेक्ट के मार्क्स 33 लगे हैं तो उसका क्या किया करना है। सब्जेक्ट में जिसमें 33 है आयशा वो आपका फेल होगा, नेक्स्ट आपको करना पड़ेगा उसकी अगेन वर्कशॉप। मैंने कुछ इशू है ये अगर पेपर हेल्प कर दें। एक तो मेरा पहला सेमेस्टर है, वर्कशॉप अटेंड नहीं हुआ और कैसे अटेंड होगा, और अकाउंट लॉगिन नहीं आया। नाजिया अकाउंट लॉगिन जो होगा वो आपका ये जो सेम लॉगिन है
जो यहाँ पर सेम लॉगिन आपको इसके ज़रिए मिलेगा, वही लॉगिन आपका उसके लिए भी रहेगा। ठीक है, गुड इन्फॉर्मेशन जीनियस, थैंक यू सो मच। उसके बाद यूज़लेस, आसिम आपके लिए यूज़लेस है, लेकिन किसी लोगों की किसी की हेल्प हो जाती है। तो समटाइम्स मैं ये कभी भी वीडियो में नहीं कहता हूँ कि ये वीडियो तमाम लोगों के लिए है, कुछ एक बंदों की हेल्प भी हो जाए ना, तब भी मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ। अब ये जो इशू है ना, ये आपका इशू नहीं है, अब ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ बेटा। ये जिस टाइम जब आप लोग कह रहे होते हो ना यूजलेस या समथिंग जस्ट लाइक दैट, अब इस बंदे के लिए ये यूजलेस नहीं है जिसका 6 महीने 6 सितंबर से डाटा उसने अपडेट हो गया, वेरीफाइड हो गया, उसकी अभी तक असाइनमेंट नहीं है। उस बेचारे का तो 5 महीने हो गए हैं, वो तो बेचारा परेशानी से मर जाए। ठीक है, उसके बाद सर जी बिल्कुल जी, थैंक यू। एमएड की वर्कशॉप हुई अक्टूबर में, रिजल्ट कब तक आएगा? एमएड की वर्कशॉप जो आपकी अक्टूबर में हुई है उनका रिजल्ट आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं। सर यूएस शहरोज सर, नहीं सॉरी अब्दुल वहाब, आपने मेरी आई थिंक तो शहरोज वाली मार्केटिंग आईडी के जरिए आपने मेरे से कांटेक्ट किया था। आई एम नॉट शहरोज, बट रियल नेम भी इंशाल्लाह कभी ना कभी आपको बताएंगे। ठीक हो गया, टेंशन नहीं लोगों, मैं आपके सामने लाइव आऊँगा जिस टाइम किसी स्टूडेंट का इशू नहीं होगा, तब इंशाल्लाह आपके साथ लाइव आएंगे। और आई थिंक सो इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ही मेरा दिल करता है कि मैं वहाँ जिस टाइम विजिट करूँ पर्सनली। मैं इस्लामाबाद कभी इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पर्सनली नहीं गया, लेकिन अगर कभी गया तो आप लोगों के साथ वहीं से लाइव आएंगे। सर क्विज का रिजल्ट कैसे चेक करते हैं? यूसी के पास नहीं, क्विज का रिव्यू में होता है, लेकिन अभी रिव्यू उन्होंने आपको एक्सेस नहीं दी, तो अभी आप परेशान नहीं होगे, वेट करोगे, इंशाल्लाह आपको जैसे रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट आएगी मैं शेयर करूंगा। बीएड के क्विज का रिजल्ट कैसे पता चलेगा? आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो इंशाल्लाह सून। सर जी प्लीज़ मुझे आपका डिग्री के लिए अप्लाई करने का मेथड बता दें सर, डिटेल में स्टेप बाय स्टेप वर्सेस। दूसरा ये कि रीअपेयर हो और किस सब्जेक्ट में एमए के, तो उसका पेपर सब्जेक्ट की फ़ी पे करनी जी बिल्कुल करनी होगी ज़ारा अली। और डिग्री की वीडियो आप मेरी वीडियो सेक्शन में जाकर इजीली यहाँ पर डिग्री की ऑन, ये देखो अभी आपने मुझे कमेंट किया है और मैंने आपकी कमेंट आने से पहले ही ऑनलाइन डिग्री या रिजल्ट कार्ड की दरख्वास्त, ठीक है, ये ऑनलाइन किस तरीके से आपने डिग्री को भेजना है, चलान कैसे बनाना है, सारी चीज़ इसके अंदर मैंने मेंशन कर दी है। प्लीज़ एक दफ़ा वीडियो देख लीजिएगा आप, इंशाल्लाह आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। गुड वर्कशॉप का ऑप्शन ही नहीं है सर जी, बीएड के एडमिशन हो गए हैं लेकिन वर्कशॉप नहीं हो गई, बट सेमेस्टर के असाइनमेंट ओपन है, नहीं हो रही। एडमिशन हो गया है लेकिन वर्कशॉप लॉगिन अभी, असल में वर्कशॉप लॉगिन आपका क्रिएट नहीं हुआ। फूड पांडा, गुड पांडा, वैसे आई लव पांडा, गुड पांडा, पांडा वाली एक मूवी आई थी बड़ी प्यारी, वो कुंफू पांडा बड़ी मेरी फेवरेट मूवी है। सीएमएस अकाउंट का आईडी और पासवर्ड वही होगा जो आपका एलएमएस लॉगिन है। डोंट वरी अबाउट सनी जफर। सर एमए इस्लामियत की एडमिशन अक्टूबर में करवाया था, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। देखा है बिल्कुल अब्दुल्ला सानी ऊपर जो यूजलेस लोगों ने कहा है ना, ये देखो ये कमेंट जिस टाइम रीड कर रहा हूँ ना, ये आप लोगों के लिए, आपने बिल्कुल जैसे इस तरीकेकार मैंने अभी आपको बताया, आपने इसी तरीके से करना है। आपने वेट नहीं करना, आपने कंप्लेन फौरन करवानी है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। सर मेरा सीएमएस 30 दिन हो गए, लॉगिन नहीं हो रहा कैंपस, what should I do? CMS login नहीं हो रहा means someone change your password, you have to contact university in this record। अगर मुझे बुक्स का बता दें, बुक्स नहीं आएंगी, कोई भी बुक्स हो, मैं बुक्स से रिलेटेड आपको नहीं बता सकता कि बुक्स नहीं आएंगी। सिर्फ बीए तक की बुक्स हैं, वो भी अगर किस्मत अच्छी हुई, पोस्टमैन वालों की मेहरबानी हुई तो आप तक आ जाएंगी, नहीं तो भाई मार्केट से लो। वालेकुम अस्सलाम सर, प्लीज़ बता दें कि एमए उर्दू वाले हैंड रिटन असाइनमेंट का जी बना सकते हैं। मैं उर्दू वालों के लिए मैं कह रहा हूँ बना सकते हैं, ठीक है। उर्दू में, फारसी में, जिसमें आपका दिल करता है बना सकते हो आप, ठीक है। एमए उर्दू के सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट अभी डिले है क्योंकि रिजल्ट में मैंने खुद पर्सनली इश्यूज चेक किए हैं, जैसे कि सम कोर्स कोड के वर्कशॉप के नंबर नहीं ऐड अप हुए, तो इसी वजह से बाद में रिजल्ट डिले कर दें। बेशक सर, सर तौकीर सर से मेरी रिक्वेस्ट है, बेशक 20 की बजाय 25 कर दे, यकम फरवरी कर दे, लेकिन उसमें से 100% इश्यूज को सॉल्व करके, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आ गया तो फिर स्टूडेंट बड़ा परेशान हो जाते हैं। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार हम रीजनल ऑफिस के चक्कर लगाएं, तो रिजल्ट थोड़ा सा डिले कर दें, लेकिन रिजल्ट में से इश्यूज सॉल्व करें। एमएससी पाकिस्तान से 4 सेमेस्टर का एडमिशन कब जाएंगे?
इंशाल्लाह होपफुल इन मंथ ऑफ मार्च में जाएंगे, मार्च अप्रैल में होंगे सर। अभी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है और थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन आ गया। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। उसके बाद सर मेरे एडमिशन स्टेटस कैंसिल आ रहा है, फीस रिफंड होगी। हमने तकीर फेल सब्जेक्ट का कर दिया है, क्या करूं? क्या मतलब एडमिशन स्टेज में कैंसिल आ रहा है? मैंने फिर सब्जेक्ट का भी साथ ही भेजा दिया था। अच्छा, वो दो सब्जेक्ट का आपने साथ भेजा था तो इसी वजह से आपका कैंसिल आ रहा है, क्योंकि आपके एक्स्ट्रा क्रेडिट और होंगे। तो आपने बेहतर ये होगा कि बाकी जो एक कैंसिल हुआ है आप उसकी फीस रिफंड करवाओगे, ठीक है? क्योंकि एक कैंसिल होगा, एक एक्सेप्ट होगा। सर ओल्ड कैंपस के का नहीं आएगा कुछ, क्या मतलब ओल्ड सीएमएस का? आई डोंट नो, अभी फिलहाल आई हैव नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, बट ओल्ड सीएमएस का सर सीएमएस पोर्टल बनेगा कहाँ से? सीएमएस पोर्टल खुद से आप नहीं बना सकते, यूनिवर्सिटी आपका बनाएगी। और रमाला खट्टक, आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी प्लीज़ अगेन आप कमेंट लिखेंगे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो। ठीक है, एक और खटक भी था, मेरा दोस्त एक इस्लामाबाद से था मेरे ख्याल में, वो मिला था, वो अब पता नहीं किधर है। सर पोर्टल बनेगा कहाँ से? पोर्टल आपका कहीं से भी बन सकता है। उसके बाद भाई इतनी इंफॉर्मेशन प्राइवेट कर रहे हैं तो साउंड क्वालिटी भी ठीक कर लें, कुछ समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो प्रिंसेस, इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, साउंड क्वालिटी भाई मुझे यूनिवर्सिटी कोई पैसे नहीं दे रही, और ना ही मैं जो है वो आप लोगों से कोई पैसे या कोई चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ। जस्ट फिलहाल जो है ना वो क्या कहते हैं, ये बस जिस तरीके से हैंड पे वगैरह से गुजारा चल रहा है चला रहे हैं। बाकी यार सीरियसली टाइम भी नहीं मिलता, और अभी फिलहाल जो है वो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह करेंगे कुछ ना कुछ। आप दुआ रखो, वीडियो शेयर करो। यहाँ पर 1-1.5 लाख सब्सक्राइब व्यूज हो जाती है। डू यू नो 1 मिलियन व्यूज लास्ट टाइम, ठीक है? लास्ट 2021 में 1 मिलियन व्यूज, 1,35,000 व्यूज जो है ना मेरे हुए थे। उसके बावजूद सब्सक्राइबर मेरे 25,000 भी नहीं बने, तो फिर इसी वजह से दुख होता है। फिर मैं इसलिए मैंने कहा क्या लोगों के लिए इतने खर्चे करें, ऑनलाइन चलान फॉर्म सेंड कर दें। ऑनलाइन चलान फॉर्म की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है? तो उसके ज़रिए जो है वो आप जैसे डिग्री वाली फॉर्म है ना, डिग्री वाली वीडियो इसी के ज़रिए चेक कर लोगे। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाना। एंड पर 2 वीडियो आएंगे ज़रूर देखना। टेक केयर।